अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, दिस इज़ उमर वकास भट्टी एंड यू आर वाचिंग उमर वकास एवरी यूट्यूब चैनल। आज मैं आपसे एक बात करना चाहता हूँ जो हमारे सोशल मीडिया में बर्ड्स पेजेस के ऊपर, लव बर्ड पेजेस के ऊपर पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा की जाती है कि जो बड़े ब्रीडर हैं, जो कि बेसिकली सीनियर ब्रीडर्स होते हैं। बड़े ब्रीडर, छोटा ब्रीडर, ये तो एक टर्म चल पड़ी पाकिस्तान में, मैं तो इसको सही नहीं समझता। हाँ, सीनियर ब्रीडर्स, जूनियर ब्रीडर्स, ये आपको कहना चाहिए। तो लोग हमेशा सोशल मीडिया पे आके ये बात करते हैं कि ये फलाना बड़ा ब्रीडर है, उसका बर्ड एक्सपेंसिव सेल हो जाता है, वो उसका जो है लाखों में बर्ड सेल होता है, हमारा क्यों नहीं सेल होता। तो उसमें कुछ रियलिटीज़ हैं, कुछ फैक्टर्स होते हैं जिसको आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, ठीक है। और आपको उसके ऊपर उसको अपनाना पड़ेगा अगर आप भी बड़े ब्रीडर्स में अपना नाम लेकर आना चाहते हैं सीनियर फैंसेस के अंदर, कि आपका बर्ड भी लाखों में सेल हो, लाखों वाला बर्ड आप लें और आपका सेल हो। उसके लिए आपको लोगों के अंदर अपना ट्रस्ट बनाना पड़ता है। मैं अब आपको अपना एक पर्सनल एक्सपीरियंस बताता हूँ, नॉमिनेट नहीं मैं करूँगा। हाँ, अगर आप कमेंट में आप कहेंगे तो मैं उसका नाम बता दूंगा आपको, लेकिन ऐसे मैं ओपनली नाम नहीं लूँगा, क्योंकि फिर एक पाकिस्तान में लोगों की एक मेंटालिटी है, माइंड सेट है जी ये बंदा प्रमोशन कर रहा है, किसी की बटरिंग कर रहा है। कमेंट में आपको बता दूंगा नाम, पर वैसे मैं यहाँ पे ओपन नहीं कर रहा उसका नाम। लास्ट ईयर मैंने उससे 300,000 का एक मैंने पेयर लिया है, 3 लाख रुपए का, ठीक है। वो एक म्यूटेशन थी, म्यूटेशन का नाम भी नहीं बताऊंगा मैं, ठीक है, क्योंकि हर बंदे के पर्सनल रेट्स होते हैं। तो मैं अगर आपको बता दूँ तो फिर वो उसकी पर्सनल एक चीज़ है उस ब्रीडर की, तो उसको मैं नहीं सही समझता बताऊँ। तो बहरहाल मैं आपको बताना चाहता हूँ कि बड़े ब्रीडर का एक्सपेंसिव बर्ड क्यों सेल होता है। 3 लाख का मैंने उससे वो पेयर लिया, और जब मैंने उससे ब्रीड ली तो एक ऐसा उसके अंदर उसका जो फीमेल थी उसके अंदर एक ऐसी खामी थी, हिडन जिसको आप कहते हैं, हिडन थी वो, जो कि ना उसको पता चल सकती थी ना मुझे पता चली ख़रीदते वक्त, ठीक है। तो जब उसकी ब्रीड आई तो हमें पता चला कि भाई इसके अंदर ये एक चीज़ खामी निकल आई है, अब इसका हम क्या करें। तो मैंने उसको सिर्फ इतना कहा फ़ोन करके, मैं कहा ब्रदर यार वो जो आपसे मैंने म्यूटेशन ली थी ना 3 लाख रुपए की, उसके अंदर उसके इस तरह के चिक्स आ रहे हैं। तो वो बहरहाल उसकी जो थे हमारे पास जो फॉरसेस्टर्स का रिकॉर्ड था, पेडिग्री रिकॉर्ड था, उसके अंदर भी वो चीज़ मौजूद नहीं थी, ठीक है। तो मैंने कहा उसके अंदर ये खामी आई है। तो उस ब्रीडर ने पता क्या कहा है, उन्हें कहा यू डोंट नीड टू बी वरी, ठीक है, मैं आपको कंपनसेट करूँगा। अब हुआ क्या, वो जो ब्रीडर पेयर था 3 लाख रुपए का, उसमें से जो मेल था वो विजुअल था उस म्यूटेशन का, और उसकी जो फीमेल थी वो थी ब्लू ओपलाइन स्प्लिट दैट म्यूटेशन, ठीक है। अब नोट करें क्या थी, ब्लू ओपलाइन स्प्लिट उस म्यूटेशन की। तो उसने मुझे कंपनसेट कैसे किया, उसने फ्री ऑफ कास्ट मुझे भजन कार्गो करवा दिया, पार ब्लू ओपलाइन विजुअल। मैं अब आपको मिसाल देता हूँ, फ़र्ज़ करें आप डन फेलो की अगर बात करते हैं, अगर एक बंदा क्या जी वो ब्लू ओपलाइन की फीमेल स्प्लिट डन फेलो थी वो, तो वो ख़राब निकला ही, तो उसने आपको कैसे कंपनसेट किया, आपको पार ब्लू ओपलाइन डन फेलो की फीमेल देगी, मतलब वो डन फेलो नहीं था, प्योर म्यूटेशन थी, ये अब आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ। तो उसने मुझे वो ब्लू ओपलाइन स्प्लिट म्यूटेशन नहीं दी, उसने डायरेक्ट मुझे विजुअल पार ब्लू ओपलाइन की फीमेल सेंड की। उसने कहा ये मैं आपको इसलिए कह रहा हूँ कि आपका एक सीज़न 1.5 साल पहले उसके नीचे मेरे बच्चे थे बड़े हुए, फिर सीज़न लगा, तो आपका एक सीज़न दिया हुआ है, तो ये मेरा बनता है मैं आपको ऐसे कंपनसेट करूँ। अब मुझे अब ये बताएं, अब मैंने इस साल डन फेलो की परचेजिंग करनी है, ठीक है, तो मैं किसी और के पास क्यों जाऊँगा। जाहिर बात है 8-10 लाख 12 लाख का एक पेयर होता है डन फेलो का, ठीक है। मैं अब किसी रिस्क क्यों लूँगा जाके, ठीक है। मैं तो उसी ब्रीडर के पास जाऊँगा कि यार देखो मैंने तो उसको कहा भी नहीं था, क्योंकि मुझे पता था कि बात तो आज रिसेसिव जीन्स होते हैं, कुछ ऐसा निकला था। हालांकि उसकी दोनों मेल फीमेल की जो पेडिग्री है 5-6-7 जनरेशन तक की हमारे पास थी, उनके पास थी, किसी में वो खामी नहीं निकली, लेकिन वो रिसेसिव जीन था, करते करते वो आगे बहरहाल। तो उसने मुझे कंपनसेट ऐसा किया, मुझे बगैर डिमांड किए, मैंने उसको कुछ नहीं कहा कि मुझे अब कंपनसेट करें, ठीक है, मैंने उसे कुछ नहीं कहा, मैंने सिर्फ इतना बताया कि यार ये फीमेल के अंदर ये ख़राबी है। तो उसने दूसरी बात ही नहीं की, उसने मुझे बजाय इसके कि मुझे ब्लू ओपलाइन स्प्लिट उस म्यूटेशन की देता, उसने मुझे पार ब्लू ओपलाइन विजुअल दी, ठीक है। तो ऐसा आप बने कि जब आपका कस्टमर एक दफ़ा आपको आता है, जब उसे महंगी म्यूटेशन पर जाए या महंगा बर्ड, उसको पता हो कि यार ये बंदा ईमानदार है, ठीक है, और ये अपनी गलती को, तो गलती तो मैं कहूँगा, जो मैं आपको पहले बता, जो नहीं पता चलता, कुछ हिडन ऐसी चीज़ें होती हैं जो हिडन होती हैं, आपको नहीं पता चलता,
तो अगर कोई निकला है तो वो आपको कंपनसेट करते हैं। तो ऐसा बने, ईमानदार बने और अपने कस्टमर्स की केयर करें, उनका ख्याल रखें, ताकि कस्टमर जब नेक्स्ट टाइम एक्सपेंसिव बर्ड्स को बाय करने के लिए आए तो वो आप पर ब्लाइंड ट्रस्ट करके आपसे वो ख़रीद सकें। जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ कि मैंने डन फेलो का परचेजिंग करनी है तो मैं किसी के पास क्यों जाऊँगा, मैं उसी से लूँगा क्योंकि मुझे पता है कि वो बंदा कितना ऑनेस्ट है। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक के साथ, एक न्यू टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह दोबारा हाजिर होगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।